किन किन को पढ़ाया जाता है? जो ऑप्थाल्मिक रेजिडेंट में इंजीनियर होते हैं। ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन को ऑप्थाल्मिक ओटी टेक्नीशियन भी कहते हैं, ऑप्थाल्मिक स्क्रब नर्स भी कहते हैं, स्क्रब टेक्नीशियन भी कहते हैं। ऑप्थाल्मिक ये मैंने लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी 4 डिग्री कोर्स करते हैं, और वहाँ से 4 डिग्री कोर्स किया हुआ है। मैं ओटी टेक्नोलॉजिस्ट बेसिकली मैं हूँ ही ओटी का, मैं हूँ ही ओटी का। ऑपरेटिंग थिएटर असिस्टेंट भी होते हैं, ऑप्थाल्मिक सर्जरी नर्स भी होती है, मेडिकल स्टूडेंट भी इंटरेस्ट इन ऑप्थाल्मोलॉजी, ऑप्थाल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फीचर नेम यूजेस और बायोमेडिकल को बताएंगे। लेकिन बायोमेडिकल में और इंस्ट्रूमेंट में बहुत फर्क है। इसमें क्या फर्क होता है? जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये स्टेयर वाले होते हैं, ट्राली के ऊपर पड़े होते हैं। जो बायोमेडिकल में जैसे एक तस्वीर आगे आएगी, मैं उस तस्वीर को शो करता हूँ आपके सामने। इसको कहते हैं सर्जिकल माइक्रोस्कोप, इसको ऑप्थाल्मिक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, ऑप्थाल्मिक सर्जिकल। इसके बगैर सर्जरी नहीं, ये माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। ये दोनों आईसी से देखकर ये सर्जरी करते हैं जी। ये सर्जरी यहाँ बैठा होता है, पेशेंट ऐसे बैठा होता है, ये उसको एडजस्ट करते हैं। और ये इसकी कैप जो है ना 8 प्ले होती है, जो तस्वीर होती है ना तस्वीर, इसकी कैप को जरा ये नोट कीजिएगा, ये बात बड़ी जरूरी है। अच्छा, पहली बात में सर पूछना बना जी सर बना ली यार, ये भी 10 मिनट हो गई। तो अच्छा, मैं भी एक बात जरा रोशनी डाल बोलो सर, इसको ऐड करें। फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक कंडीशन ये सकते हैं। ऐसे मैनर्स तौर तरीकों अथवा तवज्जो। अच्छा, मैं अगली बात करूंगा। जो ये पढ़ा हुआ है वायर आई स्पेक्ट्रम। अच्छा, वायर आई स्पेक्ट्रम जो है यूज्ड टू डिटेक्ट ओपन द आईलेट्स, आईलेट को डिटेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग सर्जरी ओवर द आई बार। ट्रीजियम में खाम की बीमारी का नाम है ट्रीजियम। अच्छा, इन्होंने जो पैथोलॉजी पढ़ानी है उससे पहले तो मैं पढ़ा देता हूँ सारी। एबनॉर्मल फोल्ड ऑफ द ये मीडियल टू लैटरल का उन मुल्कों में ज़्यादा था जहाँ ड्राइनेस ज़्यादा होती है, सूरज की शोएं ज़्यादा पड़ती हैं। ये हज़ारों में से कोई पेशेंट है जो मीडियल से लैटरल की तरफ आता है। ये कारण हमारा पूरा है, तो इस पर एक्सीजन करते हैं और इंसान को नज़र बहुत कम आता है। इससे ये होता है, ये एबनॉर्मल फोल्ड ऑफ द कंजक्टिवा नोन एज ट्रीजियम। ये ट्री साइलेंट है, बहुत से लोग उसको ऊपर ट्रीजियम पढ़ते हैं, पर ट्रीजियम सोने बेचने वाले ट्रीजियम। अच्छा, ट्रीजियम होता है इसकी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है। क्या होता है? माइनर सर्जिकल। एक होता है ट्रीजियम विद एमएमसी माइटोमाइसिन इंजेक्शन। ट्रीजियम जो अंडर माइन फैक्टर्स को काट देते हैं, वो फ्लैप को काट के जो रॉ एरिया होता है, कच्चा एरिया होता है, रॉ एरिया, उसके ऊपर माइटोमाइसिन का जो इंजेक्शन होता है वो डेलीट होता है। उसका थोड़ा सा उसकी जगह उस पर लगा दे, वो क्या करता है? वो ब्लीडिंग बंद कर देता है, इस डिजीज के रिकरेंट होने के चांस को रोक देता है, रिकरेंट और दोबारा होने के चांस को फेल कर देता है। ये माइटोमाइसिन इंजेक्शन होता है, एंटीमीटाबोलाइट होता है, एंटीमीटाबोलाइट में ग्रोथ होने के पहले अब ये ग्रोथ होती जाएगी। दूसरी बात उसकी एहतियात, खास बात ये है कि उसको कार्यवाही नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगला जो सर्जिकल प्रोसीजर इसमें इस्तेमाल होता है वायर कैविकुलेक्टमी किसमें करते हैं? जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा का पेशेंट होता है और अनकंट्रोल्ड होता है, अनकंट्रोल्ड प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा आता है उसमें करते हैं, या एनी टाइप ऑफ क्रोनिक एंगल ग्लाकोमा कोई भी उसमें कैविकुलेक्टमी करते हैं। कैविकुलेक्टमी में 3-4 बातें ध्यान करें, ज़्यादा लंबी तकलीफ ना कर, इस पर बहुत बड़ी तकलीफ है। अच्छा, ये जो कैविकुलेक्टमी है ये आंख की कौन सी बीमारी में करते हैं? नंबर 1 अनकंट्रोल्ड प्राइमरी ओपन ग्लाकोमा में करते हैं। नंबर 2 किसी किस्म का भी क्रोनिक ग्लाकोमा, एनी टाइप ऑफ क्रोनिक उसमें कर देते हैं। ना दवाइयों से ना लेजर से, लेजर भी फेल हो गए, मेडिसिन भी फेल हो गई, लेजर भी फेल हो गई, ठीक है। ये करते इसकी करते क्यों? जो इंटरप्रेशन बढ़ रहा होता है उसको कम करने की इंटरप्रेशन करते हैं। एक्वस चैम्बर का आउटफ्लो ड्रेनिंग बढ़ जाएगा ट्रैकुलर करने से। इसका मकसद क्या करने का? मकसद ये है कि ट्रैकुलर नेटवर्क जो है, जो एक्वस चैम्बर ड्रेन हो रहा है, उसका जो ड्रेनेज है वो ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज द ड्रेनेज ऑफ एक्वस चैम्बर, ड्रेनेज ज़्यादा बाउंड हो जाएगी। जो ड्रेनेज जब ज़्यादा हो जाएगी जो इंटरप्रेशन डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा और ये ग्लाकोमा की ट्रीटमेंट इसमें शंट भी डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जो पहली ट्रीटमेंट है ना, पहली ट्रीटमेंट है वो पहली ट्रीटमेंट जो है वो लेज़र मेडिकल ट्रीटमेंट है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट में आई ड्रॉप आते हैं, टैबलेट आती है, CI ड्रग आती हैं,
और उसके बाद ग्लिसरॉल वगैरह आती हैं और मैनिटा सोल्यूशन आता है, एंटीग्लाइकोमा ड्रग्स के नाम भी मैंने पूछे थे। अच्छा उसके बाद जो एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटेक्सेक्शन, ये इसमें भी यूज करते हैं फॉर आईसीसी इंट्रा कैप्सूलर। ये पुराना प्रोसीजर है कैटेक्सेक्शन रिमूव करने का। ये बाद में डिवाइस हुआ है। उसके बाद ये हुआ है फॉर एसएससीएस स्मॉल इंसिजन कैटेक सर्जरी, स्मॉल इंसिजन कैटेक सर्जरी। उसके बाद फेकोमल्सिफिकेशन, जदीद ये मशीन से किया जाता है कैटेक सर्जरी के। फेकोमल्सिफिकेशन, फेको लेंस को कहते हैं, फेको कैसे करते हैं, हार्ड लेंस को कहते हैं। फेको मशीन से यूज को मशीन जो है काम पर करके फ्रैगमेंट करके तोड़ दिया, स्प्रेड करके बाहर निकाल देती है, उसको फेकोमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये सुचलेस सर्जरी है, सुचलेस सर्जरी है। इस सर्जरी में स्टिचिंग लगाए जाते हैं, इसमें स्टिचिंग लगाए जाते हैं। एक्स्ट्रा कैपिटल कैटेक एक्सट्रैक्शन, इंट्रा कैप्सूलर कैटेक एक्सट्रैक्शन, स्मॉल इंसिजन कैटेक सर्जरी, फेकोमल्सिफिकेशन। अब आता हूं इसकी केराटोप्लास्टी। अगर किसी के कार्निया पर चोट है, कार्निया बिल्कुल डैमेज हो जाए, डिजीज हो जाए, जो डिजीज्ड कार्निया है उसको रिमूव कर देते हैं और उसके ऊपर हेल्दी कार्निया का बटन लगा देते हैं, लगा के चारों तरफ स्टिच लगा के उसको केराटोप्लास्टी कहते हैं। केराटो मींस कार्निया, प्लास्टी में रिपेयर करना, नया बनाना, नई शक्ल देना, मेकअप कर देना, बना देना, उसको केराटोप्लास्टी कहा जाता है। इसका एक और नाम भी है, इसका कार्नियल ग्राफ्टिंग कहा जाता है। कार्निया डिजीज हो जाए, इसको निकाल देते हैं, निकाल कर नया कार्निया यहाँ स्टिच लगा देते हैं जी। इसके लिए स्पेशल मेडिसिन भी देते हैं, इसके लिए इलाज भी देते हैं, केराटोप्लास्टी। उसके बाद रिमूवल ऑफ इंट्राओकुलर फॉर्मेलिटी। इंट्राओकुलर फॉर्मेलिटी की दो किस्में होती हैं। फॉर्मेलिटी की दो क्लासिफिकेशन है। तो जो कीजिएगा ना मेरे टीम जुमले से। अब मैं आता हूँ यहाँ पर आगे बीपी हैंडल। बीपी बार्ड पार्कर एक अंग्रेज का नाम है, अंग्रेज का नाम है हैंडल। अच्छा नंबर 3 टू फिक्स दी सर्जिकल ब्लेड। इस पर 10 11 12 की ब्लेड यूज होती है। क्या क्या सर्जरी में आमतौर पर 11 का ब्लेड यूज होता है। बाकी कोई ऐसी सर्जरियाँ हैं जैसे आईलिड की सर्जरी होती है जितनी, उसमें तकरीबन 11 नंबर का कार्ड कर 10 नंबर का ब्लेड यूज होगा। यूज्ड फॉर मेकिंग एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बनाने फॉर ईसीसी आईसीसी। ये अब मैं इस पर बात करता हूँ। ये देखें, ये अभी मैंने आपको ब्लेड लगा के दिखाया, विकेट नंबर 3 दिखा हुआ। ये भी स्कैल्प है, ये जो है ना डिस्पोजेबल होती है। ये ब्लेड के साथ काफी से इस्तेमाल करने के बाद इसको तोड़ देते हैं, तोड़ के डॉक्टर में डाल देते हैं, बस। ये 11 नंबर का ब्लेड है, इसको फिक्स कर देते हैं, इसके अंदर यहाँ फिक्स कर देते हैं। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर। ये क्या है, ये DCR डेक्रोसिस्टोरेनास्टोमी, डेक्रोसिस्टोरेनास्टोमी जी। डेक्रोसिस्टेक्टमी, डेक्रोसिस्टेक्टमी, डेक्रो मींस लिपिडमा, सिस्ट मींस sac, rhino means nose, ostomy means putting a tube into the nose, known as DCR surgery. तवज्जो, अंग्रेजी में नहीं बोली। डेक्रोसिस्टोरेनास्टोमी ये आंख की कौन, ये ऑपरेशन का नाम है, ये ऑपरेशन का नाम है, बीमारी का नाम कैटेक्स। ये दोनों, ये ऑपरेशन इसका, ये ऑपरेशन का नाम है, इस ऑपरेशन का फिर बीमारी का क्या नाम है। अगर ये प्रैक्टिस होता है उसको एपीफोरम होता है, उसके अंदर बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है और उसको ऑलरेडी आर्टिफिशियल वेव बनाते हैं, उसको डिस्चार्ज सर्जरी कहते हैं। अगर किसी का लेक्टिमल सैक फाइब्रोज हो जाए, श्रिंक हो जाए, जुड़ जाए तो उसको DCD कर, जब DCR फेल होने के चांस हो उसको DCR सर्जरी करते हैं। और यहाँ की कौन सी बीमारी में करते हैं, कोरोनल डेक्रोसिस्टाइटिस में। डेक्रो मींस लैक्रिमा, सिस्ट मींस सैक, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ दी लैक्रिमल सैक पुरानी, बहुत पुरानी और उसको एपीफोरा भी होता है। एपीफोरा का मतलब है आंख से आंसू बाहर भीतर से साफ करते रहते हैं। उनकी एनएलडी 100% ब्लॉक होती है, ब्लॉक्ड एनएलडी। एनएलडी का मतलब है नेजो लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। तो डेकोमल्सिफिकेशन सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है, इस बीमारी का क्या नाम है, डेंस कैटरेक्ट। अच्छा उसके बाद स्क्विंट, जो स्क्विंट होता है दोनों आंखों की मिस अलाइनमेंट को स्क्विंट कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है स्क्विंट, कन्वर्जेंट स्क्विंट भी होता है और डाइवर्जेंट स्क्विंट भी होता है। स्क्विंट जो होता है जिसको इजोट्रोपिया जोट्रोपिया कहते हैं, एक आंख अंदर की तरफ देख रही है, दूसरी सीधी देख रही है, एक नीचे को देख रही है, दूसरी ऊपर को देख रही है, इसको स्क्विंट कहते हैं। स्क्विंट का दूसरा नाम स्ट्राबिस्मस किया। स्क्विंट की सर्जरी जो की जाती है उसका नाम होता है स्क्विंट करेक्टिव सर्जरी। स्क्विंट करेक्टिव सर्जरी इसको कहा जाता है।
क्लासिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन के सेकंड को ठीक करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं भाई? 3 बढ़ा देता हूँ, सुनो सुनो। इसलिए मेरे और ये जो बताते हैं वे ये कैसे से करता था, मैंने तो ये कहता है तुम्हें जिन की मिले हुए तुम्हें जीना है, ये एक्सरसाइज करना चाहिए। सुनो, दूसरा चश्मा, 2 चीजें होगी, चश्मा लगा देना बच्चों को जिनमें आप ये। अच्छा, तीसरी बात जो है सर्जरी है इसकी, सर्जरी मसल की सर्जरी होती है। स्टूडेंट को ठीक करने के लिए जो एक्स्ट्रा ऊपर मसल है उनकी सर्जरी की, उनको शार्ट किया जाता है, उनकी लेंथनिंग भी की जाती है, शार्ट भी की जाती है। उसके बाद जो मैं ध्यान कर चुका, आईलेट की सर्जरी, आईलेट की जितनी सर्जरी होती है, आईलेट की सर्जरी का क्या नाम है? आईलेट सर्जरी जो है इसकी क्या कहते हैं? एंट्रोपियन बीमारी होती है, एक्ट्रोपियन होती है, एक्ट्रोपियन होती है, एंट्रोपियन होती है, और प्रोसेस की बीमारी होती है। प्रोसेस अपर लेटर यू करके थर्ड लेटर की पास से होती है, उसको करते हैं। प्रोसेस हो गया, प्रोसेस हो गया, एंट्रोपियन हो गया, और ये सिस्ट किसका बना है उसमें भी आईलेट की सर्जरी करेंगे रिमूव करने के लिए, ठीक है? तवज्जो। उसके बाद जो है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा ठीक है।